फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के चैंपियन की जंग शुरू। स्पेन और अर्जेंटीना फाइनल में आमने सामने। न्यू जर्सी स्टेडियम में मैच स्टेडियम शायकीन से खचाखच भर गया। अर्जेंटीना चौथी और स्पेन दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए पुरुम्मीद। फातेह टीम को ट्रॉफी और गोल्ड मेडल्स के साथ पहली बार कीमती अंगूठी भी मिलेगी। फातेह टीम $5 करोड़ भी अपने साथ लेकर जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप स्टेडियम में मौजूद विनिंग टीम को ट्रॉफी देंगे। फीफा वर्ल्ड कप की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। फाइनल मैच से पहले म्यूजिक का तड़का। फनकारों की स्टेडियम में शानदार परफॉर्मेंसेस। शुरका म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस पर झूम उठे। मैच के दौरान भी परफॉर्मेंसेस होंगी। शायकीन की बड़ी तादाद स्टेडियम के अंदर और बाहर मौजूद। अर्जेंटीना इंशाल्लाह जीतेगी ना, और वो भी स्पेन हारेगी। ऑब्वियसली अर्जेंटीना, क्योंकि उसमें मेसी खेल रहा है और मेसी आपको पता है शुरू से टैलेंटेड आदमी है। वो ऐसा प्लेयर है जो लास्ट 10 मिनट्स में भी गेम बदल सकता है। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ जी अर्जेंटीना को, अल्लाह करे जीत जाए। एक दफा पहले जीत चुके हैं, एक दफा और आ जाएगी तो क्या ही बात हो जाएगी। बस यही चांसेस हैं। बड़ा अच्छा खेलता आ रहे हैं टूर्नामेंट पीछे पूरा। अमेरिका में जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहे हैं, हम स्पेन के साथ हैं। फुटबॉल का मैच चल रहे बहुत बेहतरीन, और मुझे लगता है कि स्पेन जीतेगा। पाकिस्तान में भी फुटबॉल फीवर हाई। फाइनल का जोश व जज्बा उरूज पर। कोई मेसी का दीवाना तो किसी को स्पेन की जीत का यकीन। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में स्क्रीन नस्ब। लिबर्टी चौक लाहौर में आवाम की बड़ी तादाद जमा। लियारी के इंटरनेशनल स्टेडियम में भी खुसूसी एहतमाम। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी शायकीन का जोश व वलवला दीदनी। फुटबॉल दीवाने अपनी अपनी टीम के फतह के लिए दुआ गो। फीफा में तीसरी पोजीशन के मैच में रिकॉर्ड 10 गोल्स। इंग्लैंड की 6-4 से जीत। फ्रांस को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। इंग्लैंड के बकायो साका की हैट्रिक। गोल्डन बूट की जंग दिलचस्प। एम्बापे ने मेसी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। फ्रांसीसी सुपरस्टार ने अर्जेंटाइन स्टार को पीछे छोड़ दिया। एम्बापे ने मेगा इवेंट में रिकॉर्ड बना लिया। वर्ल्ड कप तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। कल्याण एम्बापे के गोल्स की तादाद 22 हो गई। फ्रेंच कप्तान ने टूर्नामेंट में अपने गोल्स की तादाद 10 कर ली। एम्बापे गोल्डन बूट की दौड़ में भी सर फहरिस्त। हालांकि करीब मालबर्दार ट्रेन की 16 बोगियां पटरी से उतर गईं। अप एंड डाउन ट्रैक मुअत्तल। कराची से जाने वाली 7 ट्रेनें मनसूख। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक बहाली तक कराची से अंदरून मुल्क ट्रेन ऑपरेशन मुतासर रहेगा। मुतासर ट्रैक क्लियर करने के लिए हैवी मशीनरी तलब। आज तक ये जवाब नहीं आया वजीर आजम पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान से, कि ये जो आपका ऑनरेबल मेंबर सियालकोट ने बयान दिया है, क्या ये बयान वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है या नहीं। इसलिए जब तक वो वजीर आपका कैबिनेट में रहेगा और वो ये पॉलिसी रखेगा तो हम समझेंगे कि ये आपका भी पॉलिसी है। तो एक ट्रूथ कमीशन, मतलब सच का कमीशन बनाया जाए और इस कमीशन का काम हो कि वो तहकीकात करे। सियासी मुतालबा जो भी हो, वो हक हाकमियत का क्यों ना हो, वो रिजर्व सीट्स का क्यों ना हो, वो किसी एक इंसान का जिंदगी ज्यादा अहमियत रखता है या ये 12 सीटों का जो नखरा है ये ज्यादा अहमियत रखता है। सिंध का फैसला सिंध करेगा, बलोचिस्तान का फैसला बलोचिस्तान करेगा, तो वैसे ही कश्मीर का फैसला कश्मीर का फैसला कश्मीरी आवाम को करना चाहिए। 12 सीटों का नखरा ज़्यादा अहम है या एक इंसान की ज़िंदगी। हालात बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पेशकश। एक बार फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को काबीना से निकालने का मुतालबा कर दिया। कहा, वज़ीर दिफा के बयान पर आज तक वज़ीर आज़म का जवाब नहीं आया। ट्रूथ कमीशन की तहकीकात मुकम्मल होने तक एहतजाज ख़त्म किया जाए। GB की तरह हक़ हाकमियत, हक़ मलकियत और हक़ रोज़गार का मंशूर आज़ाद कश्मीर में लेकर आए हैं।
बिलावल भुट्टो सरदारी की तकारीर हालात ख़राब कर सकती हैं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने बिलावल भुट्टो के बयान को नामुनासिब करार दे दिया। कहा, ख्वाजा आसिफ के बारे में बिलावल का रवैया अच्छा नहीं। नून लीग में किसी को लात मार कर निकालने की रिवायत न थी न है। नून लीग के वज़रा ने गैर संजीदा सियासत की, कश्मीरी अवाम की तौहीन की। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, गुरूर का आलम यह है वज़रा बयानात पर माज़रत भी नहीं कर रहे। उर्दन में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत पर अमरीकी फौज के ईरान पर हमले तेज। सीरक, हाजियाबाद, कशम, बंदर अब्बास में धमाके। खोजिस्तान में ज़ेर तामीर जोहरी बिजली घर को निशाना बनाया। अमरीका का ईरानी साहिली निगरानी और दिफाई निज़ाम तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है बहरी फौजी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन मराकज़ पर हमले किए गए। उर्दन में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक, 4 फौजी जख्मी, 1 लापता। ईरान के कुवैत और बहरीन में अमरीकी अहदाफ पर हमले। पाकिस्तान ने इनकलाब का इराकी सरहद के करीब अमरीकी MQ-9 ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि कौमी मज़ाहमत में सुप्रीम लीडर के अहकामात पर अमल कामयाबी की बुनियादी शर्त है। सुप्रीम लीडर की हिदायत पर अमल सिर्फ अखलाकी नहीं बल्कि कौमी फरीज़ा भी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान वेनेज़ुएला जैसा नहीं है। आप किसी एक शख्स को पकड़ लें और बाकी सब डर कर पीछे हट जाएं। ईरान मफाहमती याददाश्त तोड़े या ना तोड़े कोई परवाह नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का 2 टोक ऐलान। ईरान पर पूरी शिद्दत से बमबारी का हुक्म। रूसी मीडिया के मुताबिक उर्दन में फौजियों की हलाकत पर ट्रंप शदीद खफा। कहा, ट्रूथ सोशल पर बयान में ट्रंप ने कहा, रिपब्लिकन रूस पर पाबंदियों के बिल में ईरान को भी शामिल करें। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिन का दौरा पाकिस्तान का इम्कान। ज़रा के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ीर पाकिस्तान की क़यादत और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकातें करेंगे। नौरीन न्यासी के बयान पर अवाम में शदीद गम व गुस्सा है। नौरीन न्यासी का बयान नाकाबिल माफ़ी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, अपने भाई की सियासत के पीछे उन्होंने मार्का हक पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। ऐसे बयान देते हैं जो भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं। नौरीन न्यासी के भाई की पार्टी डूब रही है। मजीद कहा, हिजरत करने वालों की सीटें ख़त्म करने का दम किसी में नहीं। रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ बयान। साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने नौरीन न्याजी को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। NCCIA की नौरीन न्याजी को आज पेश होने की हिदायत। ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 160 के तहत नोटिस जारी हुआ। नोटिस के मुताबिक अदम तामील पर दफ़ा 174 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नौरीन न्याजी ने इंटरव्यू में मार्के हक से मुतालिक मुतनाज़ा दावे किए थे। पेशावर में भी नौरीन न्याजी के खिलाफ NCCIA में दरख्वास्त जमा। दूसरी जानिब भारतीय गोदी मीडिया ने नौरीन न्याजी के मुतनाज़ बयान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हथियार बना लिया। बानी PTI की बहन मज़मूम सियासी अज़ाइम के लिए मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ हैं। खातून है या मर्द, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का नौरीन न्यासी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, नौरीन न्यासी के बयान से साबित हुआ ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज हैं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अम्बूर तालिक फजल चौधरी ने कहा, मार्का हक से मुतालिक नौरीन न्यासी का बयान काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल असर कयानी ने कहा, PTI अपने सियासी मफादात के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वज़ीर मुमलिकत ऑन चौधरी का नौरीन न्यासी से अपने बयान पर कौम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा।
KP में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। हरीपुर, खानपुर और गाजी में मूसलाधार बारिश, राब्ता सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। नदी नालों में तुग़यानी। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। नथिया गली और गलियात में भी तेज़ बारिश। नकेल आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश हुई। हटली बाला के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, मकान जद में आ गया। माँ, बेटी और बेटा जाँ बहक, 2 अफराद ज़ख्मी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। प्री मानसून बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा। दरिया चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। महकमा इनहार के मुताबिक हेटमराला के मकाम पर पानी की आमद 1,65,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। अखराज 1,42,000 क्यूसिक। खान की बैराज के मकाम पर पानी की आमद 1,23,000 से जायद, जबकि अखराज 1,15,000 क्यूसिक से जायद है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का नून लीग के रहनुमाओं के साथ रावलपिंडी की कमर्शियल मार्केट का दौरा। मशरूफ तरीन कमर्शियल मार्केट की ब्यूटिफिकेशन पर दुकानदारों और आवाम का रश। रहनुमाओं का शानदार इस्तकबाल हुआ। गाड़ियों पर फूल निछावर किए गए। सीनियर रहनुमा ताहिरा औरंगज़ेब, वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी और मरियम औरंगज़ेब को देखकर आवाम की ज़बरदस्त नारेबाजी। रहनुमाओं ने हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। सीनियर वज़ीर पंजाब ने कहा, अपनी वालिदा और खाला के साथ बचपन में राजा बाजार आती थी। अब ये वो बाजार नहीं रहा, अब ये मरियम नवाज का बदला हुआ राजा बाजार है। मरियम नवाज ने अपना वादा पूरा किया। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा आज सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगी। ओहदा संभालने के बाद अनीता आनंद का ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। इसहाक डार और कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। लाहौर की निजी सोसाइटी में खातून और 3 बच्चों की मौत की तहकीकात जारी। पुलिस ने जाँ बहा खातून की फैमिली के इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कर लिए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहा खातून की अमरीका और कैनेडा में मुकीम 2 बहनों का बयान बसरिया टेलीफोन कलम बंद। बहनों ने जाँ बहा खातून के जहनी मरीज होने की तस्दीक कर दी। शेखुपुरा में थिएटर में स्टेज अदाकारा पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मुलजिम जैन की तस्वीर शेयर कर दी। अज़मा बुखारी ने कहा, किसी को ख़वातीन की तस्दीक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुलजिम की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी मनसूखी के लिए कानूनी इक़दाम किए जा रहे हैं। अदाकारों को सिक्योरिटी फराहम करना थिएटर मालिकान की जिम्मेदारी है। मारूफ कारोबारी शख्सियत मियां अदरीस को लाहौर एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। मियां अदरीस का नाम PNIL में शामिल था। ज़राए के मुताबिक मियां अदरीस लाहौर एयरपोर्ट से बैरून मुल्क फ्लाई करने लगे तो इमिग्रेशन हुकाम ने रोका। मियां अदरीस के खिलाफ 12 अरब रुपए के बिजली फ्रॉड का मुकदमा दर्ज है। FIA फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तार फेस्को के 2 साबिक CEOs का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची हॉक्स बे के करीब 7 अफराद समुंदर में डूब गए। रेस्क्यू टीम ने तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया।